अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। ये कह रहा है कि आपने नीचे दिए गए नंबर्स में से पहचान करनी है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, अब रैशनल नंबर कौन से होंगे और इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे ये पहचान करके हमने लिखना है ये। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 2.353535। ये आपके पास क्या है, ये रैशनल नंबर है। इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका आंसर। ये आपके पास रैशनल है। ठीक है, रैशनल क्यों है? क्योंकि देखिए कि आपके पास जो इररेशनल और रैशनल की डेफिनेशन है, रैशनल वो नंबर होते हैं जिन्हें आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरे नंबर पे सादा लफ्जों में आपको बता दूं कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसकी पॉइंट के बाद एक लिमिट होती है, यानी कि जो पूरा पूरा सॉल्व हो गया हो, यानी कि जिसके आगे डॉट डॉट लगे होते हैं। इसका मतलब है कि वो पूरा सॉल्व नहीं हुआ, वो आगे चलता ही जा रहा है। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगाए गए। इट्स मीन कि ये पूरे का पूरा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। जो पूरा सॉल्व हो जाता है वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। जो पूरा सॉल्व नहीं होता, जिसके आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, वो आपके पास क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसकी पहले की रीजन थी जिसकी वजह से ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अब दूसरा नंबर आपके पास क्या है कि ये 0.6 उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। इसकी रीजन भी आपको बता देता हूं कि क्या है ये रैशनल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि आपने जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर यानी कि पॉइंट के बाद जो बार बार एक जैसी वैल्यूज रिपीट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो रैशनल नंबर कहलाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये लिखा है ना 0.6, इसके ऊपर बार है। इस बार का मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे देखो 0.6666 सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर एक जैसा बार बार रिपीट हो रहा है, वो सॉल्व नहीं हुआ, पूरा सॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन रिकरिंग नंबर कहलाता है। ये जो रिकरिंग नंबर होता है आपके पास, वो भी क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी रीजन थी रैशनल नंबर की। अब इसके बाद आ जाते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.236067 आगे सो ऑन, यानी कि डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए कि पॉइंट के बाद एक जैसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब एक जैसा नंबर रिपीट नहीं होगा तो समझे कि वो रिकरिंग नंबर नहीं है। तो नॉन रिकरिंग है, तो नॉन रिकरिंग आपके पास क्या होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये आपके पास होगा इर्रेशनल नंबर, ये इरेशनल है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है √7। आप कैलकुलेटर पे देखें, √7 लिखें। अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो समझें कि ये आपके पास कौन सा नंबर है, इरेशनल है। अगर आपके पास पूरा पूरा नंबर आ रहा है आपके पास, यानी कि आंसर उसका पूरा पूरा आ रहा है, तो समझे कि आपके पास ये कौन सा रैशनल नंबर है। तो अब देखिए √7 जब हम लेते हैं तो इसका आंसर पॉइंट में आता है, तो ये आपके पास कौन सा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, ये इरेशनल हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। अब ये ई लिखा हुआ है, इसे कहते हैं आप नेचुरल लॉगरिथम। ये ई जो आपके पास लिखा गया है, ये नेचुरल लॉगरिथम है। साइन जो भी इस्तेमाल होगा, इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है, जस्ट साइन इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। कोई भी किसी किस्म का भी साइन जो है, वो आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये पाई है, पाई भी एक साइन ही है, तो लिहाजा ये भी क्या आपके पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद ये सेवंथ वाला क्वेश्चन है। सेवंथ वाले क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास लिखा हुआ है कि √11। √11 जब आप कैलकुलेटर पे √11 लोगे तो उसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो समझे कि ये भी आपके पास क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। √11 की वजह से इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाता है 8 वाला क्वेश्चन। इसमें देखें 3 का भी अंडर रूट नहीं आता, 13 का भी अंडर रूट नहीं आता, पूरा पूरा अंडर रूट नहीं आता, पॉइंट में आंसर आता है। तो लिहाजा ये भी क्या आपके पास ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल है। अच्छा, अब देखिए ये 15/4 है।
ठीक है। 15/4 ये आपके पास p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 15 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल है, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 10th वाला, अब यहाँ पे 10th वाले क्वेश्चन में देखिए कि √2 दिया हुआ है, ये भी √2 दिया हुआ है, इसका 2 का √ नहीं आता, तो लिहाजा ये भी क्या आपके पास ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये कौन सा है, इर्रेशनल, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपने क्या करना है, जो ये नंबर्स दिए गए हैं इन्हें आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कि √2 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। फ्री हैंड जितनी मर्जी लगा ले, आपकी अपनी मर्जी है, जितना दिल करे, ठीक है। अच्छा, अब इसके सेंटर में आपने या स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये प्लस में है ना वैल्यू, तो इसलिए हमने यहाँ से 0 यहाँ पे लिखना है, ये 0। अब राइट साइड पे जो वैल्यूज लिखी जाती है वो प्लस में लिखी जाती है, और जो लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है वो माइनस में। अब कोशिश कीजिएगा कि जो आपके पास प्लस में वैल्यू हो तो उसको आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे नंबर्स जो है ना शो करने हैं, ठीक है। अब 0 है, 0 से आपके पास 1 है, तो 1 और 0 के दरमियान आपने 9 पॉइंट्स लगाने हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10वां नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा लगा देते ताकि पता चले कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसी तरह आगे 1 और 2 के दरमियान भी आपने 10 नंबर ही पूरे करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या है 10, ये क्या आपके पास 2 आ गया। अच्छा, अब जब आप कैलकुलेटर पे आप लिखोगे √2 तो उसका आंसर आएगा 1.4 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो कि पॉइंट से पहले तो 1 है ना आपके पास, ये 1, तो आपने क्या करना है, 1 तक आपने सीधी लाइन ऐसे बनानी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपने क्या करना है, सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ये, ठीक है। आपने ट्रायंगल बना दी। अच्छा, पॉइंट के बाद क्या है कि 4 आपके पास वैल्यूज है, तो 4 कहाँ पे बनते हैं, 1 2 3 4, तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसे। तो अब क्या करोगे, आप इसको ये ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नंबर आ गया √2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है कि ये है आपके पास √3 है। √3 पे भी आपने ऐसे ही करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या है 10, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये थोड़ा सा बड़ा लगा देते हैं 1। फिर इसके बाद इसी तरह 1 2 3 4 5, इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 6 7 8 9 और ये क्या है 10, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका जब √ लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.7 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है, 1.7। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 तक तो पूरा है ना आपके पास, ये आपने पहले सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने इसका ट्राइंगल बना देना ऐसे, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया। अब आपने पॉइंट के बाद देखना 7 है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तक आना है इसने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ये किसका था, √3 का, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ऐसे करना है, ये ऐसे एक लाइन लगा लेने, फ्री हैंड लगाने, जितनी मर्जी लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये भी प्लस में है वैल्यू, ठीक है, प्लस में होने की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। अब पहले तो आपने 2 क्वेश्चंस में 0 और 1 के दरमियान 10 लाइनें लगाई थी, क्योंकि वो √ में थी वैल्यू, इसलिए आपने 10 लगा ली। लेकिन ये √ में नहीं है, यहाँ पे आपने देखना है कि जो यहाँ पे नीचे लिखा होगा 0 और 1 के दरमियान इतनी वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। 3 है तो कितनी बनेगी, 1 2 और तीसरी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी, फिर 1 2 और तीसरी थोड़ी सी बड़ी, 1 2 और तीसरी थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं ताकि आपको पहचान रहे, ठीक है। इसके बाद 1 2 और तीसरी थोड़ी सी बड़ी, फिर इसके बाद 1 2 तीसरी बड़ी, 1 2
तीसरी वैल्यू बढ़ी, 1 2 और तीसरी वैल्यू बढ़ी। अब यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि 0 और 1 के दरमियान हमने इस नंबर को देख के डॉट्स लगाने हैं, यानी कि पॉइंट्स बनाने हैं। कितने जो है ना पॉइंट्स आएंगे इसके दरमियान, ठीक है। अगर 3 थे तो 0 के बाद कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 3, 1 2 और तीसरी बड़ी है ये, ठीक है। फिर इसी तरह 1 2 3 1 2 3, इसी तरह इस 3 को देखते हुए आपने लाइन्स लगानी है। अब इस 4 को देखना है, तो अब जो है ना आपने कहाँ पे इस पॉइंट को ड्रॉ करना है। अब देखिए ये 4 लिखा हुआ है, तो हम इस 4 को देखेंगे तो ये 4 ये है यहाँ पे, ठीक है। ये 4, इस 4 से आगे वाले नंबर को देखना है। यहाँ पे 4 है। अच्छा, आगे वाले कौन से नंबर को देखना है, जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे 4 से तो आगे जाना ही है, कितने डिजिट आगे की तरफ जाना है, 1। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास 4 तक तो ये आ गया। अब ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास आपका नंबर क्या आता है, 4 1/3, यानी कि 4 से आगे कौन से नंबर को देखना है आपने, पहले नंबर को। 4 फिर उसके बाद आगे क्या है, पहला नंबर, तो ये पहला नंबर आपके पास आ गया। तो ये वो पॉइंट है जो आपके पास 4 1/3 का ऑप्शन आता है जहां पे। अच्छा, इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, अब आप देखें कि ये वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो माइनस में हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से उल्टी तरफ, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 7। तो जैसे पहले क्वेश्चन में 3 था तो हमने 0 और 1 के दरमियान 3 पॉइंट्स बनाए। तो इसी तरह आपके पास के यहाँ पे 7 है, तो 0 और 1 के दरमियान कितने पॉइंट्स बनाने आपने, 7 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है, 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और क्या है ये, 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और क्या आगे, 7। 1 2 3 4 5 6 और आगे क्या है, 7। इस तरह 1 2 आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 3 4 5 6 और क्या है आगे, 7। यह आएगा -1 -2 -3 -4 और क्या है, -5। अच्छा, अब देखिए ये तो 7 को तो हमने इसको देख के लगा लिया। अब यहाँ पे हमने किस पॉइंट से आगे, यानी कि जैसे यहाँ पे 4 से आगे वाले हमने बॉक्स को देखा था, इसी तरह अब हमने यहाँ पे किसको देखना है, -2 से आगे वाले को। -2 से आगे कौन सी वैल्यू को देखना है, फर्स्ट को। तो यहाँ पे क्या है, ये वो नंबर है जहां पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, -2 1/7, ठीक है। समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या आपके पास ये 5/8 है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ऐसे जो है ना एक लाइन लगा लेनी है। अब देखिए ये प्लस में है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, आगे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 8 है। तो आपने 0 और 1 के दरमियान 8 नंबर लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है, 8वां नंबर। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 और ये क्या है, 8। 1 2 3, ये नंबर लिख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे साइड पे तो कुछ नहीं है। जब यहाँ पे साइड पे कुछ नहीं है तो 0 और 1 के दरमियान नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी अगर ना हो तो 0 और 1 के दरमियान देखना है, अगर कुछ हो तो जो यहाँ पे लिखा होगा उससे आगे आपने देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान देख ले, कौन से पॉइंट को देखना है अपने, 5th वाले को। 1 2 3 4 5, ये 5 वाला पॉइंट है। तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 5/8, ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका 6th वाला पार्ट है। 6th वाले पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि ये अपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये भी प्लस में, तो यहाँ पे देखेंगे ये 0 से स्टार्ट करेंगे इधर से। अब 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइंस लगानी है आपने, 4। नीचे वाली को देख के आपने लाइंस लगानी है, यह आएगा 1 2 3 और ये क्या है, 4। इसी तरह 1 2 3 और 4th वाली थोड़ी बड़ी वैल्यू लिखेंगे ताकि हमें पहचान रहे यहाँ पे एक वैल्यू पूरी हो रही है। फिर इसी तरह 1 2 3 और 4th, इसके बाद 1 2 3 और 4th, 1 2 3 और 4th, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और आगे क्या है, 5। अब देखिए, अब ये तो देख के 4 को देख के तो हमने यहाँ पे 1 और 0 के दरमियान लाइंस लगा ली है। अब इस 2 को देख के हमें पता चलेगा कि हमने जो पॉइंट तलाश करना है वो 2 से आगे है। तो ये 2 है। अब कौन से पॉइंट को देखना आपने, इसको देख के पता चलेगा। 2 से आगे ये वाला पॉइंट आपने देखना है। तीसरा तो 1 2 3, तो ये वाला 3rd वाला पॉइंट है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी वैल्यू आती है कौन सी, 2 3/5,
4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ rational number p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 0 पॉइंट आगे 4 के ऊपर बार है। तो अब सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे कि लेट, अब आपके पास क्या यहाँ पे 0.4 ये जो है इज इक्वल टू किसके है, x के, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है 0.4 के ऊपर बार। अब इस बार का मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि ये बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 4 4 4 4 सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके बाद आपके पास एक डिजिट है, कितना, एक। जब एक होगा तो इस दोनों साइड्स पे आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से। अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं तो आप क्या करोगे, आप क्या नाम है 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 0.4 का पॉइंट खत्म करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 10। इस पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट उतने 0। तो यहाँ पे 10 आता है ना, पॉइंट खत्म करे तो 10 आता है, तो 10 से आपने क्या कर देना, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, b डॉट एस का मतलब है बोथ साइड। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 10x, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी क्या करेंगे 10 इंटू 0.444444 सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब जब ये तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ये 10x ही रहा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे हम यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से आप लिख के देख लीजिएगा, क्या आ जाएगा 4.4, आगे जो है ना 100 ऑन आ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दे, यानी कि बार लगा देते हैं। इसका मतलब भी क्या है कि बार बार वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x ऐसे ही रहेगा। अब जो ये पॉइंट से पहले 4 है इसको ऐसे प्लस, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये पॉइंट तो आपने लिख लिया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या रह गया 0, आगे 0.4 है 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू 4 ऐसे ही प्लस, इस पूरी वैल्यू को आपने किसका नेम दिया था, जो लेट किया था आपने इसके इक्वल, ये आपके पास था x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार जो है ये x के इक्वल है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब ये प्लस x इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस x, 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। अच्छा, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये 10x से 1x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 9x इज इक्वल टू क्या है 4। अब ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, अब ये है 4 डिवाइडेड बाई 9, तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपको शक है कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत है, ये ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 9 कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर आता है तो समझो कि आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं आता तो समझो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, लेट करोगे कि x इज इक्वल टू क्या है 0.37 के ऊपर बार है। ठीक है, अब 37 के ऊपर जो बार है इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, 373737 आगे डॉट डॉट। ठीक है, जब बार बार वैल्यूज लिख लोगे फिर बार नहीं लगाना। ठीक है, अब इसके बाद अब इसका पॉइंट खत्म करता हूं मैं यहाँ पे, तो 0.37 है, तो यहाँ पे क्या है 0.37 का जब बार खत्म करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0, ये जो 37 ऊपर आएगा, अब इस पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट इतने 0। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आता है नीचे, तो अब हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय क्या यहाँ पे 0.373737 आगे सो ऑन। अब जब 100 से इसे, ये तो इसी तरह रहेगा ना, जब 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा। देख लीजिएगा, आप कैलकुलेटर पे करके देखिएगा, तो यहाँ पे आएगा 37.37, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, क्योंकि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो इसलिए इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पे है 100x इज इक्वल टू 37 अलग कर लिया प्लस ये पहली वैल्यू इसी तरह अलग कर ली, जब अलग कर लेंगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0.37 के ऊपर क्या है बार। ठीक हो गया। अब इससे आगे
अच्छा, अब आपने इस वैल्यू को किसके इक्वल किया था, लेट किया था ना इसे कि x के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 37 प्लस ये x के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये x इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 100x माइनस x इज इक्वल टू क्या है 37, 99 आ जाएगा, 100 से 1 को माइनस करें तो 99x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 37, ठीक है। तो अब ये 99 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यह आएगा यहाँ पे 37 डिवाइडेड बाय क्या है 99, तो यही आपका आंसर है, ठीक हो गया। इससे आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये है 0.21 के ऊपर बात दिया हुआ इसने, लेट करते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.21 बार, ठीक है। अब ये बार का मतलब है कि वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 21 आगे सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे तो इस पॉइंट की जगह पे 1 आगे 2 डिजिट है तो 100, यानी कि 100 से पॉइंट खत्म करें तो 100 इसका आंसर आता है, तो 100 से ही हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 0.21 आगे डॉट डॉट। अच्छा, अब ये 100x तो ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, आएगा 21.21, यानी कि इसके ऊपर बार आ जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब ये हम 21 को अलग कर लेंगे, ठीक है, तो ये 21 अलग हो गया, प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे 0.21 के ऊपर बार, क्योंकि ये जब अलग कर लेंगे तो पीछे आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ 0 रह गया, तो इसलिए यहाँ पे 0.21 के ऊपर जो बार है इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू किसके इक्वल की थी, आपने लेट की थी कि ये x के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल टू क्या आएगा 21 प्लस यहाँ पे क्या आएगा x, तो ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे माइनस हो गया, इज इक्वल टू 21। अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 99x इज इक्वल टू क्या है 21। अब ये 99 इस तरफ मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाय 99, तो यही आपका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, वो कह रहा है कि आपने जो है क्या करना है 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स निकालना इतना मुश्किल नहीं है, हम क्या करेंगे पहले इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसकी फिर जो है ना इन दोनों में से किसी एक के साथ एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो है ना इसकी एवरेज निकालनी है, किसकी वाला 1/3 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 1/4। अब ये आपने प्लस करना है, डिवाइड किस पे कर देना आपने 2 पे, यानी कि इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा आपने किसके साथ डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज हैं तो इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 और 4 के एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 12 आ जाता है, ठीक है। अब ये 3 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे जब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 को आपने 1 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 2। अच्छा, अब यहाँ पे 3 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई 12। अब डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये आएगा 1/2, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 24। तो क्या आंसर आया आपके पास, एक रैशनल नंबर आपके पास कौन सा आ गया 7/24, ठीक है। अब दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एवरेज अब किसकी निकालेंगे, अब एवरेज आपने निकालनी है यहाँ पे 1/3 एंड और किसकी आपके पास यहाँ पे 7/24, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एवरेज हम निकालेंगे, इसको जरा प्रोमिनेंट करके लिख दो ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये दूसरी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है, एंड 7/24।
आगे यहाँ पे अब इसका अपने निकालने आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही 1/3 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 7/24 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 2, ये भी इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 और ये 3 और 24 का अपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो ये 2 पे डिवाइड होगा 2 12 3 ऐसे ही आएगा, फिर 2 पे होगा 2 6 3 आएगा ऐसे ही, फिर इसके बाद 2 पे होगा 3 आएगा 3, फिर ये 3 1 3 2 6 6 2 12 12 2 24, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 24। अब 3 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आएगा, प्लस ये हो गया, आगे डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 15/24। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2, ठीक है। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 15, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका यहाँ पे 48, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो कि किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 5 15 3 1 3 1 कैरी 3 6 तो क्या आंसर आया इसका 5/16, ठीक है। तो इसके जो दो रैशनल नंबर आए आपके पास, तो कौन कौन से हैं रैशनल नंबर, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा जी, अब कौन कौन से हैं ये आपके पास, एक पहला है आपके पास 7/24 और दूसरा रैशनल नंबर 5/16, तो ये आपका आंसर है, ठीक। अच्छा, अब जो है इसके दो रैशनल नंबर आपने निकालने हैं, तो इसके भी वैसे एवरेज निकालनी है। कैसे एवरेज निकलेगी, देखो यहाँ पे है 3 + 4 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 2, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 3 में 4 को प्लस करो तो क्या आंसर आता है 7। अब ये जो डिवाइड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये एक रैशनल नंबर आ गया आपके पास। अब इसकी एवरेज किसके साथ निकालनी है आपने, यहाँ पे जो है यहाँ पे निकाल लेंगे, ये 7/2 आ गया ना। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज 7/2 एंड 4, ये आपकी अपनी मर्जी है, बेशक पहले के साथ निकालो दूसरे के साथ निकालो, आपकी अपनी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप कहो कि पहले आपने पहले नंबर के साथ प्लस किया था, आप दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है पहले के साथ करना चाहो पहले के साथ कर लो, दूसरे के साथ करना चाहो दूसरे के साथ कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7/2 प्लस क्या है 4, इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 2, ये एवरेज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब ये 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 2। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/2, यानी कि इसके नीचे जो 1 है ना वो ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। तो अब इसके जो रैशनल नंबर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक आपके पास नंबर आया यहाँ पे 7/2 और दूसरा नंबर आपके पास क्या है 15/4, तो ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपने कैसे एवरेज निकालनी है इसकी, 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम क्या आएगा 5, क्योंकि नीचे 5 ही है ना तो 5 ही एलसीएम आ जाएगा। 5 को 5 पे डिवाइड करोगे 1 आंसर आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे। अच्छा, अब यहाँ पे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया है। अब दूसरी एवरेज कैसे निकालनी है आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ये एवरेज निकालेंगे 7/10 प्लस क्या करेंगे एंड है यहाँ पे, ठीक है,
एंड आपके पास आएगा 4/5, ठीक है। तो ये वाली आपने इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करके 2 पे डिवाइड, ये आएगा प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकालें तो क्या आएगी यहाँ पे 10, ठीक है। यानी कि इसके एलसीएम निकालेंगे, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस, अब 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 2। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो 7 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15/10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2/1। अच्छा, अब इसकी कटिंग होती है ना, देखो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो क्या यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4। तो इसके जो रैशनल नंबर बने वो कौन कौन से बने, या इसके रैशनल नंबर बने, एक 7/10 और दूसरा क्या बना 3/4, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।